Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 5 of chapter 13 of National Book Foundation. Statement of question 5 is the force between 2 point charges is 10 Newton. कि कोई से भी 2 point charges हैं जिनमें force जो है वो 10 Newton है. If their charge is doubled, अगर उनका charge double किया जाए and the distance between them is reduced to 1/2, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, अगर उसको हाफ कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम, तो उनके दरमियान जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो कितनी होगी. मीन कि अगर हम चार्जेस को डबल करते हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ करते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, initially they have force of attraction between them is 10 Newton. According to the Coulomb's law, force of attraction or repulsion between point charges is F is equal to K Q into Q bar over R square, or you can also write K into Q1 Q2 over R square. Now we will put the values according to our condition. Our condition is कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डबल द चार्ज. मीन के जहाँ पे Q है वहाँ पे 2Q पुट करेंगे और जहाँ पे Q बार है वहाँ पे 2Q बार पुट करेंगे. मीन के चार्ज को डबल कर दिया. एंड R विल बी R/2. मीन के डिस्टेंस जो है वो R है तो उसको हाफ कर दिया, R/2 लिख दिया है. अब ये सारी वैल्यूज़ हम जो ऊपर वाला रिलेशन है इसमें पुट कर रहे हैं. तो F बार विल बी K इंटू 2Q इंटू 2Q बार इंटू R/2 का होल स्क्वायर. अब मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. F बार इज इक्वल टू 2 2 4 इंटू के क्यू इंटू क्यू बार और R स्क्वायर ओवर 4. क्योंकि R स्क्वायर है तो R/2 जब पुट करेंगे तो वो R स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा. तो 4 इंटू 4 मीन के थर्ड स्टेप वाला 4 जो है ऊपर आ जाएगा. तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16. तो 16K इंटू क्यू बार ओवर R स्क्वायर. अब जो के क्यू इंटू क्यू बार ओवर R स्क्वायर है ये तो फोर्स की वैल्यू है. हम के क्यू इंटू क्यू बार ओवर R स्क्वायर की जगह फोर्स पुट करेंगे तो F बार इज इक्वल टू 16 इंटू F हो जाएगा. तो F हमें पता है कि 10 न्यूटन है जो क्वेश्चन में गिवन है. तो F बार विल बी 16 इंटू 10 160. तो जो न्यू फोर्स है हमारे पास वो 160 आ जाएगी. तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर आप चार्जेस को डबल करते हो और जो डिस्टेंस है उसको भी हाफ करते हो, जो उनमें सेपरेशन है, तो आपकी फोर्स जो है वो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Why it is dangerous for construction workers to hold long steel pole upright during lightning weather conditions. कि जब lightning weather conditions होती हैं, मीन के lightning होने के जब चांसेस होते हैं, बैड वेदर कंडीशंस भी जिनको कहते हैं, तो तब क्यों जो वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं उनके लिए क्यों डेंजरस होता है कि अगर वो कोई स्टील पाइप जो है होल्ड करके लॉन्ग अपराइट रखते हैं उसको. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं. तो व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स ऑन द लॉन्ग स्टील पोल, कि जब लाइटनिंग जो है, जो थंडर स्टॉर्म होता है वो स्ट्राइक करता है लॉन्ग स्टील पे पोल पे जो किसी वर्कर ने अगर होल्ड किया हुआ हो, तो देन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दैट lightning travels towards the ground and worker may get shock. क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है और मेटल्स जो है वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस.
कि जहाँ तक मेटल जा रही होती है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके लेके जाती है। इसके अलावा व्हेन सच टॉल स्टील पोल्स स्ट्राइक बाय लाइटनिंग दे कॉज फायर एंड एक्सप्लोजन इन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, कि जब इस तरह के जो पोल्स होते हैं उन पे लाइटनिंग स्ट्रक करती है तो इसकी वजह से फायर और एक्सप्लोजन्स भी हो सकते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में। तो दैट्स वाई इट इज़ डेंजरस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू होल्ड लॉन्ग स्टील पोल अपराइट ड्यूरिंग लाइटनिंग वेदर कंडीशंस। तो इसी वजह से ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये डेंजरस होता है कि वो स्टील के पाइप या जो पोल्स होते हैं वो अपराइट ना रखें, क्योंकि उससे जो लाइटनिंग की इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है पोल या जो स्टील पाइप है उसके ऊपर, तो वो कंडक्ट करके वर्कर्स तक आ सकती है, तो मीन के उनको शॉक लग सकता है। इसके अलावा जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे फायर एंड एक्सप्लोजन्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बैड वेदर कंडीशन में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्कर्स होते हैं वो लॉन्ग स्टील पाइप जो है वो पकड़ के खड़े ना हों, ये उनकी सेफ्टी के लिए होता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, why it is dangerous for construction workers to hold long steel pole upright during lightning weather conditions, कि जब लाइटनिंग वेदर कंडीशंस होती हैं, मीन के लाइटनिंग होने के जब चांसेस होते हैं, बैड वेदर कंडीशंस भी जिनको कहते हैं, तो तब क्यों जो वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं उनके लिए क्यों डेंजरस होता है कि अगर वो कोई स्टील पाइप जो है होल्ड करके लॉन्ग अपराइट रखते हैं उसको। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं। तो व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स ऑन द लॉन्ग स्टील पोल, कि जब लाइटनिंग जो है जो थंडर स्टॉर्म होता है वो स्ट्राइक करता है लॉन्ग स्टील पे पोल पे जो किसी वर्कर ने अगर होल्ड किया हुआ हो, तो देन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दैट lightning travels towards the ground and worker may get shock। क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है और मेटल्स जो है वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि जहाँ तक मेटल जा रही होती है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके लेके जाती है। इसके अलावा व्हेन सच टॉल स्टील पोल्स स्ट्राइक बाय लाइटनिंग दे कॉज फायर एंड एक्सप्लोजन इन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, कि जब इस तरह के जो पोल्स होते हैं उन पे लाइटनिंग स्ट्रक करती है तो इसकी वजह से फायर और एक्सप्लोजन्स भी हो सकते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट्स में। तो दैट्स वाई इट इज़ डेंजरस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू होल्ड लॉन्ग स्टील पोल अपराइट ड्यूरिंग लाइटनिंग वेदर कंडीशंस। तो इसी वजह से ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये डेंजरस होता है कि वो स्टील के पाइप या जो पोल्स होते हैं वो अपराइट ना रखें, क्योंकि उससे जो लाइटनिंग की इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है पोल या जो स्टील पाइप है उसके ऊपर, तो वो कंडक्ट करके वर्कर्स तक आ सकती है, तो मीन के उनको शॉक लग सकता है। इसके अलावा जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे फायर एंड एक्सप्लोजन्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बैड वेदर कंडीशन में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्कर्स होते हैं वो लॉन्ग स्टील पाइप जो है वो पकड़ के खड़े ना हों, ये उनकी सेफ्टी के लिए होता है बेसिकली।